उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट एग्जाम के लिए 155वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं हर दिन की तरह। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर दिन अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे 2 से 3 सालों में आपने जो भी कुछ पढ़ा होगा वो सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आपका सही जाए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे वह प्रश्न हमेशा के लिए आपको याद बना रहेगा। और हाँ, ये सभी प्रश्न विद्या प्रकाशन की किताब से लिए गए हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लाइव टेस्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि गद्यांश को पढ़ेंगे और जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उनके सबसे उचित विकल्प को चुनेंगे। चलिए, ये है गद्यांश। देखिए, गद्यांश है कि शिक्षक की उपस्थिति में निरीक्षण स्वतः ही हो जाता है और अनुशासन की समस्या भी नहीं खड़ी होती। साथ ही ये भी लाभ है कि बीच बीच में शिक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक देख सकता है, और अगर वह यह अनुभव करता है कि अशुद्धियां अधिक हो रही हैं तो वह मार्गदर्शन या अनुदेश दे सकता है। प्रोग्रामिंग पद्धति में प्रायः उत्तर पीछे, नीचे अथवा बगल में दिया जाता है, अतएव विद्यार्थियों को सहज उसको जानने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक की अनुपस्थिति में पूरा तो नहीं लेकिन काफी देर तक रोक लगती है। अन्यथा शिक्षार्थी स्वयं ही सोचकर समझकर लिखकर दिए हुए उत्तर को देखने की ओर अग्रसर होता है। प्रारंभिक अवस्था में शिक्षार्थी की प्रवृत्ति को रोकना बहुत ही आवश्यक है, अतएव शिक्षक की उपस्थिति लाभप्रद ही सिद्ध होगी। शिक्षक के कक्षा में रहने के कारण प्रोग्राम के अंत में वह सिखाई हुई सामग्री के आधार पर परीक्षा भी ले सकता है। शिक्षक की उपस्थिति में जहां इतने गुण हैं, वहीं इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम एक निश्चित समय में पूरा किया जाना चाहिए। अतएव शिक्षक की उपस्थिति तथा समयबद्ध प्रोग्राम शिक्षार्थी को बाध्य करते हैं कि वह शीघ्रता से काम करे, क्योंकि उसके अन्य अच्छे साथी तेजी से प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं तो वह भी क्यों ना बढ़े। इस प्रकार समूह के दबाव के अंतर्गत उसकी अपनी निजी गति में बाधा पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आ चुका है कि प्रोग्रामिंग पद्धति में उत्तर का पीछे दिया जाना छात्र को किस तरफ अग्रसर करता है। ए ऑप्शन है आपका अध्यापक की ओर या अध्यापक की तरफ। बी है स्वतः ना सोचकर उत्तर देखने की तरफ। सी है तेज गति की तरफ। डी है उचित उत्तर की तरफ। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका प्रश्न संख्या 1 में बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, शिक्षक की उपस्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है। अनुशासन की समस्या समाप्त हो जाती है, छात्र उचित गति से काम करते हैं। सी है प्रोग्राम सही समय पर पूरा होता है और शिक्षण रुचिकर होता है। डी है छात्र की गलतियों को देखकर शिक्षक उसे बीच में भी सुधार के अनुदेश दे सकता है। तो प्रश्न संख्या 2 आंसर आपका होगा डी। डी ऑप्शन लगाएंगे, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में छात्र की किस प्रवृत्ति को रोकना बहुत ही जरूरी है। गति को तेज करने की प्रवृत्ति, स्वतः ना सोचकर उत्तर देकर लिखने की प्रवृत्ति,
शिक्षक की उपस्थिति से भय की प्रवृत्ति या प्रोग्रामिंग पर आश्रित होने की प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 3 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, कौन से है? नत है, आ है, अब है या अवन है? तो देखिए अवनत ये शब्द दिया गया है और इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है कौन सा है बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 में बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अब जो है उपसर्ग है लगा हुआ। 5वां प्रश्न है, किवाड़ शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 5 आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये आपका तद्भव है। प्रश्न संख्या 6, अग्रसर का विलोम क्या होगा? चलिए बताएंगे। ए ऑप्शन है आशंका, बी ऑप्शन पीछे हटना, सी ऑप्शन है चोरी करना और डी ऑप्शन आपका भय। प्रश्न संख्या 6 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, पीछे हटना। अग्रसर का विलोम होगा पीछे हटना, ठीक है। अगला प्रश्न है, आशंका का पर्यायवाची बताएंगे, संदेह, उपचार, उत्तर देना या डर। प्रश्न संख्या 7, चलिए आंसर करेंगे। देखिए आशंका का जो पर्यायवाची होता है वो होता है संदेह। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि अन्य विद्यार्थी को तेजी से काम करता देख छात्र क्या सोचता है? वह उत्तर देकर लिख रहे होंगे, भैया उत्तर देखने पर शिक्षक द्वारा उसे डांट पड़ सकती है, सी है वह दूसरे की भांति तेजी से काम करे, डी है वह कुछ नहीं सोचता है। प्रश्न संख्या 8, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा। 9वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षक की उपस्थिति स्वयं शिक्षक की मदद किस प्रकार करती है? निरीक्षण स्वतः हो जाता है, अनुशासन की समस्या नहीं होती, प्रोग्राम के अंत में वह परीक्षा भी ले सकता है या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 से 13 तक है। पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इससे जो प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। पद्यांश है, नन्ही सी नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते डोर डगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका डालू, पेट में झकझक बालू कीचड़ का नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे धाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों में हुआ हुआ कर उठते सियार। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये बहुत ही बढ़िया जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर पद्यांश है। और प्रश्न यहाँ पर बना है, देखिए पहला इस पद्यांश का जो कि प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न है कि शब्द धाम का अर्थ क्या होगा? गर्मी होगी, धूप होगी, सर्दी होगी या इनमें से कुछ भी नहीं। चलिए बताइएगा प्रश्न संख्या 10 में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो 10 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा भैया। शब्द धाम का अर्थ होता है घाम का अर्थ धूप, ठीक है। 11वां प्रश्न है, कवि ने कांस की तुलना किससे की है? धूप से, सर्दी से, गर्मी से, इन सभी से, इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, धूप से। 12वां प्रश्न है, शब्द डोर डंगर से क्या आशय है? मवेशी, गाय, मैना या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मवेशी। प्रश्न संख्या 13, किचपिच में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्म धारय समास। प्रश्न संख्या 13 बताएंगे। 13 में बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, द्वंद्व समास। किचपिच इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 14 देखिए, अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी
पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है, इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन है इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, बी है इन्हें मोनिका की समस्या को समझाते हुए सर्वनाम को समझने का सरल तरीका ढूंढना चाहिए, सी है मोनिका को डांटना चाहिए ताकि वह विषयों को अच्छे से समझने का प्रयास करे, डी है उसके अभिभावक से संपर्क करना चाहिए। तो बी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, देखिए बी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है गर्भित कक्षा 3 का विद्यार्थी है, स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल नहीं करना चाहिए? लिंग, वचन, समानार्थी या संधि? प्रश्न संख्या 15 में डी ऑप्शन राइट लगाएंगे, संधि। अगला प्रश्न है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाओं की जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है? प्रश्न संख्या 16 सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सहायक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, बी है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, सी है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, डी है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। प्रश्न संख्या 17 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नियत शब्द दिए गए हैं यहाँ पर और सही अर्थ वाले बताना है, क्या होगा? भाग, मनोभाव, सदाचार, छल रहित, इरादा भाग या निश्चित इरादा? प्रश्न संख्या 18 और 18 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट लगाएंगे आप, निश्चित इरादा। अगला प्रश्न देखेंगे संकर शब्द का अर्थ क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द? 19वां प्रश्न डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे रसज्ञ रंजन के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या रामचंद्र शुक्ल? प्रश्न संख्या 20। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद इंग्लिश से प्रश्न आ गया, देखिए 21 से 25 तक। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कहने का मतलब यह है कि पैसेज को पढ़ें, अच्छे से समझें और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन The fossil remains of the first flying vertebrates, the patrosaurs, have intrigued paleontologists for more than 2 countries. How such large countries, which had wings spans from 8 to 12 meter, solve the problems of the powered fight, and exactly what this creature where reptiles or birds are among the question scientists have puzzled over. Perhaps the last controversial train about the patrosaurs is that they were reptiles. Their skills, pelvis and hind feet were reptile. The anatomy of their wings suggests that they did not evolve into the class of birds in the patrosaurs. A greatly elongated fourth finger of each
4 limbs supported a wings like membranes. The second finger is the principal thrust of the wings. If the patrosaur walked off or remained stationary, the fourth finger and with the wing could only turn upward in the extended inward V shape along side of the animal's body. Both the patrosaur and the words have hollow bones, a features that represent a shaving in the weight in words. However, these lawns are reinforced more massively by the internal structures. Although scales typically cover reptiles, Patrosaur probably had hairy coats. The recent discovery of a Patrosaur specimen covered in the long, dense, and relatively thick hair like fossil material was the first clear evidence that his reasoning was correct. Effort to the explain how the Patrosaurs become airborne have led to suggestion that they launched themselves by jumping from cliffs, by dropping from trees, or even by rising into light wind from the creates of waves. तो देखिए ये पूरा पैसेज था, काफी बड़ा और काफी टफ क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही टफ इसमें कुछ वर्ड थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए द स्केलेटन ऑफ द पेट्रोशियोर कैन बी डेस्टिनेगेस्ट फ्रॉम द वर्ड्स बाय द। तो यहाँ पर बताएंगे, ए ऑप्शन है आपका साइज ऑफ इट्स विंग स्पैन, बी है प्रिंसेस ऑफ हेलो बोन्स, सी है हॉल्क लाइक प्रोजेक्शंस एट द हिंद फीट, और डी है द एनाटोमी ऑफ इट्स विंग स्पैन। चलिए 21 में देखिए सही आंसर क्या होगा, बताएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 में आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा सही आंसर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, साइज ऑफ द विंग्स स्पैन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेट्रोसोर्स। पेट्रोसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। द हैंग अपसाइड डाउन इनटू बीट्स बिफोर फाइट, बी है दे फ्ली टू कैप्चर प्रे, सी है दे वर अनेबल टू होल्ड देयर विंग्स फ्यूली एट रेस्ट, डी है दे लिव्ड मोस्टली इन द फॉरेस्ट। 22वां प्रश्न आप सी ऑप्शन क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे, बिल्कुल सी सही हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, द elongated finger in the खालिस्तान supported the outstretched wings. Patrosaurs words both या neither। 23 में आपका राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल सही। 24वां प्रश्न था, बॉडी ऑफ द पेट्रोसाurs was covered in the फीचर्स स्केल्स फॉर या स्मूथ स्किन। प्रश्न संख्या 24, राइट आंसर सी होगा, फ्योर। अगला प्रश्न है, द पेट्रोसाurs flee by jumping of the mountain lakes pushed by wind before takeoff, सी है jumping upward with force, डी है mountain momentum gained by running। 25 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 26 से 30 तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हु सेड
learning includes both acquisition and retention. Retention बताना, स्किनर, क्रो एंड क्रो, गलफोर्ड या मॉर्गन एंड गिलैंड बताना है किसने कहा ये। 26 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, स्किनर ने। 27वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन एनवायरमेंटल फैक्टर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ए ऑप्शन है सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, बी है प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लास, सी है इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, डी है लोकेशन ऑफ स्कूल। प्रश्न संख्या 27, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन द डेवलपिंग। ए ऑप्शन है कंपटीशन अमॉन्ग लर्नर टू एक्सेल इन द एकेडमिक, बी है गुड मेमोरी इन यंग लर्नर, सी है हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, डी है कोलाबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 28 में आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। 29वां प्रश्न, आरटीई एक्ट बिकम ऑपरेटिव ऑन अप्रैल 1 2009 में, मार्च 31 2010 में, मार्च 31 2009 में, अप्रैल 1 2010 में। तो आरटी एक्ट जो ऑपरेटिव किया गया था, मतलब लागू किया गया था, कब किया गया था? डी ऑप्शन राइट लगाएंगे, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न है अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस रीडिंग ग्रामर गेम्स encourage student to think closely about the structure they have learned, collaborate in the completing in a given activity, engage and feel about human relationship, feel the teacher, control the structure, use the learned structure to the communicate with another about a given them। तो 30 में आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ गया है बाल विकास और शिक्षण विधि से। प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा। 31वां प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा बहुत बार आपने पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 31, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम या अभ्यास का नियम। प्रश्न संख्या 32, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तनाव का नियम। 33वां प्रश्न, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो प्रश्न संख्या 33 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। 34 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट लगाइए। अगला प्रश्न है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 35 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। प्रश्न संख्या 36 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेग के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे व्यक्ति के ब्राह्म व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। 37 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बिल्कुल सही आंसर बी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना।
प्रश्न संख्या 38 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 39वां प्रश्न है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, या छात्रों की शारीरिक शारीरिक शक्ति में अंतर। 39वां प्रश्न आंसर करेंगे तो देखिए 39 में आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्राप्त किया जाता है। सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। डी है, उपरोक्त सभी कथनों में से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। प्रश्न संख्या 40 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 41 है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने। प्रश्न संख्या 41 आंसर करेंगे भाई। 41 में आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, कोहलर। 42वां प्रश्न है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। तो 42 में आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, कुत्ते पर। 43वां प्रश्न, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम कौन सा है। बहु प्रतिक्रिया नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। 43वां प्रश्न सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, तत्परता का नियम। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम। 44वां प्रश्न बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है दंड, पुरस्कार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45 आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में ये भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो ए ऑप्शन है, बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। बी है, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे। सी है, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। डी है, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए 46 में आप जो राइट आंसर लगाएंगे यहाँ पर वो डी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। बिल्कुल आपको तो बिल्कुल क्वेश्चन या रट ही गया है। देखिए सामान्य बुद्धि बिल्कुल सही लगा देंगे, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम की, अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 48 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया। कैमेनियम, हॉल, हैलिंग, वर्थ या फ्राइड। प्रश्न संख्या 49 राइट आंसर डी होगा, सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। विलियम वुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलोव या वाटसन। चलिए बताइएगा भाई सही आंसर 50 में ए ऑप्शन राइट लगाएंगे, विलियम वुंट ने। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स बर्दीमर ने, एडलर रोबिन ने या कर्ट लेविन ने। प्रश्न संख्या 51 आपका बी ऑप्शन सही होगा, मैक्स बर्दीमर ने। 52वां प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। प्रश्न संख्या 52, हाँ 52 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, स्मृति। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से
किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गैस्टाल्टवादियों का? प्रश्न संख्या 53, आंसर होगा डी, गैस्टाल्टवादियों का। प्रश्न संख्या 54, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। प्रश्न संख्या 54, आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पुरस्कार एवं दंड, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण या ये सभी? प्रश्न संख्या 55, आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया विभिन्नता कारकों से प्रभावित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला ब्रह्म कारक है? शारीरिक, बुद्धि एवं विकास, अभिप्रेरणा, वातावरण या रुचि? चलिए आंसर करिएगा 56 में सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही लगाएंगे। अगला प्रश्न है। व्यावहारिक क्षमताओं में ये सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 57 बताएंगे सही आंसर। तो 57 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, उसे कहते हैं हम अधिगम। अगला प्रश्न है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लॉयड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत? प्रश्न संख्या 58, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है। 59वां 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है? 80, 100, 110 या 125? तो 59 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, 125। अगला प्रश्न है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमस सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत? प्रश्न संख्या 60, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 61 में आया, देखिए विज्ञान से कि निम्नलिखित में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस? 61वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या क्विनीन? 65वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा, मॉर्फिन। अगला प्रश्न देखेंगे। नाक निसंलक्षण उत्पन्न होता है पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा, संख्या के प्रदूषण के द्वारा या फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा? 63 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे, डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? प्रश्न संख्या 64, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कार्बन। 65वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस या प्राकृतिक गैस? प्रश्न संख्या 65 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, प्राकृतिक गैस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? नीला, लाल, हरा या काला? तो 66 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही लगाएंगे, लाल। अगला प्रश्न है। आरडीएक्स अभिकृत है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, सॉडी द्वारा, बर्जिलियस द्वारा या हैनिंग द्वारा? 67 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बताएंगे सही आंसर डी। ठीक है। अगला प्रश्न। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की? प्रश्न संख्या 68, आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है 69वां देखिए।
ट्रान ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि या पर्दे का चित्र। प्रश्न संख्या 69 आंसर आप लगाएंगे, कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 69 में बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कृत्रिम मौसम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? प्रत्याजुरता, वर्णांता, एड्स या गंजापन? तो प्रश्न संख्या 70 में डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गंजापन। अगला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से, देखिए, और सामान्य अध्ययन से 71वां प्रश्न, रामायण के किस कांड में रामायण और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या इनमें से कोई नहीं? 71 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया? वैशाली, बोधगया, राजगिरा या सारनाथ? प्रश्न संख्या 72 डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे? अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वत्स्यायन? प्रश्न संख्या 73 आपका राइट आंसर सी होगा, मनु। अगला प्रश्न देखिए, 74वां, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पुरछहोम से, कोलडिबा से, ब्रह्मगिरि से या शंकनु कल्लू से? तो प्रश्न संख्या 74 आपका सही आंसर ए होगा, बुरछहोम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाग, अजंता, अमरावती या भीमबेटका? प्रश्न संख्या 75 आपका डी ऑप्शन राइट होगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न देखेंगे, 76वां है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती? 76 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पाटलिपुत्र। 77वां प्रश्न, असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? चैतन्य, माधव, शंकरदेव या बल्लभाचार्य? 77वां प्रश्न राइट आंसर सी होगा, शंकरदेव। अगला प्रश्न है, 78वां, निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख में युक्त कुछ सिक्के चलाए? भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल आबदीन या अकबर? 78 में आपका, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ, प्रश्न संख्या 78 में आपने डी ऑप्शन राइट लगा लिया, अकबर। अगला प्रश्न है 79 वाला, देखिए, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो 79 में आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? प्रश्न संख्या 80 आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अकबर। इसके बाद 81 वाला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करेंगे? मिलाएंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 81 है और मिलान करेंगे, तो मिलान कैसे करेंगे? देखिए, ए का आप डालेंगे, जामा मस्जिद बनवाई थी बाबर ने, ठीक है, हुमायूं ने दीप पनाह बनवाया था, और अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था। जहांगीर ने क्या बनवाया था? बिल्कुल अकबर के मकबरे को पूरा करवाया था। तो बिल्कुल जो सामने दिए हैं स्मारक वो बिल्कुल सही मिलान है, यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 81 में। क्लियर? अगला प्रश्न 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कामनवेल और डी है बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो 82 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, एनी बेसेंट, कामनवेल, ठीक है। इसके बाद 83 वाला फिर से आ गया, देखिए, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर समाचार पत्र है और यहाँ पर आरंभ करता है, देखिए, बॉम्बे क्रिमिनल, कॉमनवेल, लीडर और सर्च लाइट। प्रश्न संख्या 83। तो देखिए 83 में आप मिलान करेंगे भाई, और मिलान कैसे करेंगे? चलिए मिलान करते हैं। देखिए, यहाँ पर बॉम्बे क्रिमिनल है, तो इसका मिलान आप लगाएंगे। ये कहाँ पर मिलान करेंगे? तीसरे से, ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने। फिर कॉमनीवाल, ये अभी आपने पढ़ा था, इसका मिलान कर लेंगे हम एनी बेसेंट से।
बिल्कुल ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कामनीवाल एनिवेशन डे अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो दो मिलान हो गए। इसके बाद में लीडर, तो लीडर की अगर बात करें तो इसका मिलान कर लेंगे मदन मोहन मालवीय से, ठीक है। बाकी बचा सर्चलाइट, तो ये किससे है? सच्चिदानंद सिन्हा से, ठीक है। तो ये आरंभ करता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर कूट की, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए 84 वाला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के शासक ने, जोधपुर के राजपूत राजा ने, या मैसूर के शासक ने? प्रश्न संख्या 84। 84 में आपका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, या मदन मोहन मालवीय? प्रश्न संख्या 85। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आप एकदम सही लगाएंगे, मदन मोहन मालवीय। 86वां प्रश्न है भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है? चेन्नई के निकट, पारादीप के निकट, काकीनाडा के निकट, या विशाखापट्टनम के निकट? तो 86 में आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, चेन्नई के निकट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 87वां देखिए। निम्नलिखित में से राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। नीचे कूट दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। देखिए कूट का अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ पर बात हो रही है केवल अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में आप लगाएंगे भैया। पहले नंबर पे आपका सिक्किम आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर पे तो आपका है ही नागालैंड, और चौथे नंबर पे सिक्किम, ठीक है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, बिल्कुल। मिजोरम पहले नंबर पे, अरुणाचल दूसरे पे, नागालैंड तीसरे पे और सिक्किम चौथे पे, ये अवरोही क्रम में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसमें बताएंगे भाई? 87 में ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए 88वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? अरावली, नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा? प्रश्न संख्या 88, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अरावली। अगला प्रश्न है श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है? चिल्का झील, पुलकित झील, महानदी मोहाने, या गोदावरी मोहाने? 89वां प्रश्न आपका राइट आंसर बी होगा, बी लगाएंगे बिल्कुल सही, पुलकित झील। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक, चित्तरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम, पिपरी कीटनाशक दवाएं? तो 90 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिंपरी कीटनाशक दवाएं। अगला प्रश्न उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिन नारिका, मेडिटेरियन, मंगोलाइड, प्रोटो एस्ट्रोलाइट? प्रश्न संख्या 91, तो यहाँ पर 91 वाले में आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 92 वाला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से राज्य दिए गए हैं, कौन सा एक राज्य अदरक का उत्पादन नहीं करता? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? तो 92 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश। चलिए 93 वाला देखिए। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ विकास स्तर क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। यहाँ पर कूट दिया गया है 93 में, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट लगाएंगे एकदम। देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल। इसके बाद 94 वाला देखिए, विचार कर लेंगे। स्थानीय वायु का नाम है और संबंधित यहाँ पर देश दे दिए गए, सिराको, बोरा और बिलजार्ड। बताना उपयुक्त में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 94 वाले में आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, केवल पहला ही यहाँ पर, ठीक है। ये बिल्कुल संबंधित नहीं है। 95 वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबुद देश है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, या अजरबैजान? प्रश्न संख्या 95, राइट आंसर डी होगा। 96 वाला प्रश्न आ गया, फिर से देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। यहाँ पर कोयला क्षेत्र और यहाँ पर अवस्थित है, तो कुंजबास, रेड बेसिन, ब्रिस्टल और न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर स्थान बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए कूट की अगर बात करें तो कूट यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है, ये वाला
मिलान कर लेंगे। ए का 2 से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का बचा ऑस्ट्रेलिया तीसरे से। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, सही सम्मिलित नहीं है बताएंगे यहाँ पर। क्लीव लैंड लोहा और इस्पात, डेट्राइट मोटर गाड़ी, मौसावी रेंज कोयला क्षेत्र या फिलाडेलिया पोत निर्माण। तो यहाँ पर 97 में सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, ये वाला जो है सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 98 वाला है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। 98 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यूरोप। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? नहीं कारण बताएंगे भैया। तो देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी के निकट है, ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या इस पर गैस अणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो 99 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे। और प्रश्न संख्या 100 देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है आपका, और आंसर आपको पता है भैया, समता मंडल में। ठीक है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं अंग्रेजी में। सूचना तकनीकी स्टार्ट होता है। 101 में प्रश्न, निर्णयात्मक चिन्ह का उपयोग फ्लो चार्ट में होता है लूप लिखने के लिए, सूत्र लिखने के लिए, शर्त लिखने के लिए, निर्देश के समूह के लिए। प्रश्न संख्या 101 राइट आंसर बताएंगे भाई इसमें। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, सूत्र लिखने के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से लॉजिक को चिन्ह के रूप में व्यक्त करने का क्या तरीका है? फ्लो चार्ट, इसके कोड, संरचना, प्रोग्रामिंग या एल्गोरिथम। 102 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द्वारा बनाया जा सकता है, शॉर्टकट को ड्रैगिंग एवं टेक्स्ट पेस्ट द्वारा बनाया जा सकता है, शॉर्टकट्स को शॉर्टलिस्ट विजार्ड द्वारा बनाया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 103 में आपका राइट आंसर डी हो जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, देखिए, सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरू है? HTTP है, फ्लैश है यहाँ पर लगा हुआ, और WWW है। देखिए, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे इसमें? सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किससे इंटीग्रेटेड करता है? ईमेल, टेलनेट, यूजनेट, साउंड और मूवी फाइल्स, ए बी दोनों, उनमें से सभी इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल से। 105 में आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगा देंगे। इसके बाद तार्किक ज्ञान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए वही आंसर को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे काफी समय लगेगा और सॉल्व करने के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है, तो समझ में थोड़ा कम आएगा, तो इसलिए आंसर बताते चलेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं, देखिए, एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी दाईं ओर बैठा है, किंतु बी दाईं ओर बैठा है, ई सी बाईं ओर बैठा है, तो डी के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी स्वयं एफ की दाईं ओर बैठा है। तो बताएं पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन सा सदस्य बैठा है? 106 में आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप निकालेंगे, निकल आएगा एफ और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग के अधिक से अधिक ठीक 7 के बाद है? 107 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आप राइट लगा दीजिएगा। दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात करना है जो दिए गए समूह के समान है। तो देखिए, 13:20 और 27:27 बताएंगे 108 में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कोड में भाषा दी गई है। यहाँ पर देखिए, 125 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल। अब यहाँ पर रन के लिए कौन सा अंक बताना है प्रयोग किया गया है? तो रन के लिए भैया 109 में आप सी ऑप्शन लगा देंगे, 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 109 में
रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है? तो देखिए रन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 109 में आप डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। हाँ डी ऑप्शन लगाइएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 एक के लिए गो, नहीं यहाँ पर आप सी ऑप्शन ही राइट लगाएंगे, ठीक है। हाँ 3 ही होगा, बढ़िया से समझेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है। बढ़िया से आप इसको समझेंगे तो आप सी ऑप्शन ले आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रश्न है। देखिए टॉन के लिए समूह को पहचानना है, तो यहाँ पर 110 में आप निकालेंगे तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर ये डी ऑप्शन बिल्कुल आ जाएगा, 40, 33, 58 और 22। चलिए गणित के प्रश्न है। देखिए गणित के हम वही ऑप्शन बताते सही चलेंगे, क्योंकि सॉल्व हाँ करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर पर्याप्त स्थान भी नहीं है। बाकी अगर आप गणित में कमजोर हैं, विस्तार से सारे प्रश्नों को सीखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है। प्रकाश सर के द्वारा मैथ पढ़ाई जाती है, अच्छे से आप समझिए। तो यहाँ पर 111वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य क्या होगा? 10, 15, 13, 4, 9, 12, 11 और 24। तो प्रश्न संख्या 111 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, देखिए 112वां है कि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2, तो x 8x प्लस 9y ब्रैकेट अनुपात ब्रैकेट 8x प्लस 2y का मान क्या होगा? तो यहाँ पर अगर मान निकालेंगे हम, ठीक है, तो मान निकल के आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ 26 अनुपात 61, बहुत बढ़िया एकदम। अगला प्रश्न 113 में देखिए पूरा संख्या दी गई है, बटे में भी दिए गया है, बताना कैसे सॉल्व करेंगे। तो 113 में आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। चलिए 114वां प्रश्न देखिए, किसी टंकी में 3 नल लगे हैं जो अलग अलग उस टंकी को क्रमशः 3 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? तो भरने का जो समय होगा भैया वो आ जाएगा सी, 5 सही 5/11 मिनट में, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 115 में आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि आवृत्ति बहुभुज को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो दिए गए ग्राफ को विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है या दर्शाई गई है। देख लेंगे, बढ़िया से कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न है तो इनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए 116वां है, 2008, 9, 12 में सफल छात्रों की औसत संख्या क्या थी? देख लिए, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। तो 116 में आपका जो राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर वो डी आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 135, तो 135 राइट लगा देंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में सफल छात्रों के प्रतिशत में कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8.82%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में वर्ष 2011 के बीच सफल छात्रों के प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 118 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अंडर रूट में दिया है, बता रहा है भैया किसके बराबर है। तो ये पूरा सवाल दिया गया है और ये बराबर है किसके? 5 के। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, यदि यहाँ पर 3.5 x बराबर 0.037 ब्रैकेट बंद y बराबर यहाँ पर 10,000 है, तो यहाँ पर कहना है कि 1/x माइनस 1/y का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर 120 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन लगा दो सही, 1/2। अगला प्रश्न है, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार कर जाएगी? 121 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी 50 पारियों में औसत रन 45 और बनाए
द्वारा बनाए गए न्यूनतम का अधिकतम रनों का अंतर 124 है। यदि शेष पारियों में औसत 42 हो तो उसे अधिकतम रन क्या दे? 122 में आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन लगा लो फटाक से। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो भैया पहले बढ़ा दिया गया फिर घटा दिया गया था, तो 123 में आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? हाँ, 4% की कमी हो गई उसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए 124वां प्रश्न, मंगेराम प्रति महीने 565 अंडे बेचता है, 65 अंडे के विक्रय मूल्य बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो 124 में आपका आंसर निकल आएगा डी। ठीक है, 13%। 125वां प्रश्न, दो संख्याओं के घनों का अंतर 5131 है, उनके घनों का योग 8587, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का जो अंतर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7। 126वां प्रश्न, एक ग्राहक किसी थोक विक्रेता से रुपए 1620 में सिलाई मशीन खरीदता है, यदि वह 25% और 10% क्रमागत बट्टे पर खरीदी गई है तो उसका अंकित मूल्य बताना है, क्या था? अंकित मूल्य की अगर बात करें तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, देखिए यदि समीकरण यहाँ पर दी गई है, लेखा चित्र परस्पर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बताना कि मान कितना होगा, तो 127 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिनों में कर सकते हैं, यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाए तो कार्य केवल 60 दिनों में पूरा हो जाता है, कार्य कितने व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है बताएंगे? तो 128 में आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 30। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% की छूट दे रहा है, अगर 1000 से अधिक की खरीदेंगे करने पर तो बिल में रकम का 10% अतिरिक्त छूट भी देता है, 1200 की खरीद पर कुल कितनी छूट हो जाएगी? तो 129 में आप राइट आंसर बी लगा देंगे, 228। ठीक है, और 130वां प्रश्न, तीन संख्याओं का औसत 60 है, उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग 1/4 के बराबर है, तो पहली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर पहली संख्या निकल के आ जाएगी 36। इसके बाद देखिए संस्कृत आ गई है, संस्कृत देखेंगे, वा व्यंजनम उच्चारणतम अस्ति क्या है इसमें? कंष्टोष्ट है, काट तालु है, दंतोष्ट है या जिब्रा मूलम है? तो प्रश्न संख्या 131 में बी ऑप्शन फटाक से लगा देंगे, कंठ तालु है। 132वां प्रश्न, तवगर्ष उच्चारण स्थानम भवति, ता वर्ग का बताना उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे पूछ सकते हैं, हिंदी में इसको बता रहे हैं। देखिए नासिक, मूर्धा, कंठ, दंत, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 132 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंठ। 133 में आ स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अब आ स्वर का उच्चारण स्थान पूछ लिया गया है, ओष्ठो, कंठा, दंत या मुखम, तो प्रश्न संख्या 133 राइट आंसर सी लगा देंगे, दंत। ठीक है, 134वां प्रश्न देखिए, मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति, बकरस्य, षष्ठ, करस्य, कंकरस्य या पकरस, प्रश्न संख्या 134। 134 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 135 में हरि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या आती है? तो कह रहा है हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा? 135 में आप ए ऑप्शन ही राइट लगाइए, हरियम होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। इसके बाद में गद्यांश दिया है संस्कृत में, 136 से 40 तक प्रश्न दिए जाएंगे, वो उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, एकदा कश्चित मुनि कश्चित ताडगे स्थानारात अस्ति आसीत स्थानस्य मेम कश्चित शूद्र सर्पे तस्य जुले अपत्य किश्चित भीत मुनिवरा अपश्यत को भरवान इति सर्पा अवदत सा अपोयम तैत सुरता मुनिवरा पुनः अपच्छेत रेप क्वा गत इति सर्प उत्त्यवान त्वा अपिहत इति मुनिवरा स्वदेश ज्ञात्वा लज्जित अभवत सा ज्ञातवान यत् अवश्यम कश्चन महापुरुषा विद्वान च वर्तते पंत जले जीवन वृत्तांत वश्य अन्य अपि काशन की विद्यांत संति पतंजलि व्याकरण महाभाष्य आकार ग्रंथा वर्तते तस्य योगी विषय अपि विलक्षण ग्रंथे वर्तते पंतजलि व्याकरण विषय यावन अधिकारा आसीत तवान अधिकारे योगे आयुर्वेदे अपि अस्ति आसीत। चलिए यहाँ पर देखिए सर्पकुत्र अपतत बताना, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो 136 में हस्ते
औज्जले मुख्य या सिर से। 136 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। 137 में उक्त वाहन यतत्र क्या प्रत्यय कर्तृत्व, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो 137 में आप राइट आंसर क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है पंतजलि तत्र का संधि विच्छेद। तो पंतजलि का यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ लिया गया। 138 में सी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, पतत धन अंजलि, ठीक है। 139वां प्रश्न देखेंगे, मुनिवरा लज्जिता अभवत, वाक्य रिक्त क्रियापदे लोट लकारे परिवर्तित भवतु भव भविष्यति या भवेत। प्रश्न संख्या 139, आपका ए ऑप्शन राइट होगा, भवतु। अगला प्रश्न है पंतजलि आकार ग्रंथस्य नाम किम। अष्टाध्यायी, चरक संहिता, सिद्धांत कौमुदी या महाभाष्य। 140वां प्रश्न डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए समसामयिका के प्रश्न भी यहाँ पर आज मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिएगा पुराने प्रश्न है बट इनको आप जरूर देख लें, क्योंकि पुराने प्रश्नों से ही जनरल अवेयरनेस या अर्थात कह सकते हैं जीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था, कौन सा देश था। तो यहाँ पर जो देश था वो था चीन, ठीक है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र 18 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएंगे, देखिए बी ऑप्शन था, बिल्कुल सही, नीति आयोग। नीति आयोग को अन्य नाम से जानते हैं, कमेंट करके तुरंत बताएंगे। 143वां प्रश्न वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर्स कंसल्टिंग द्वारा अक्टूबर 2021 में मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया गया था, इसमें से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत का जो स्थान प्राप्त था वो था भैया 40वां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है एक्चुअली आई मेंट देम द मेमोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब इसमें चारों ऑप्शन देख लेंगे, अजय त्रिवेदी, चेतन भगत, गुलजार या रवि कुमार। 144 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुलजार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा ध्वज तिरंगा 2 अक्टूबर 2021 को फहराया गया था। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के बन गए, ठीक है। तो 145 में डी ऑप्शन आप राइट लगा दो, लद्दाख यानी कि लेह में सबसे बड़ा तिरंगा या ध्वज जो है लहराया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार 7 अक्टूबर 2021 को किसे चुना गया था। तो 146 में आप बी ऑप्शन राइट लगा दो, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, ठीक है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स पत्रिका 2021 में भारतीय अमीरों की सूची में जारी इस सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो भैया उन्हीं का नाम आएगा, देखिए, हाँ बिल्कुल, मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-2022 की भारत आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को 10% से घटाकर 8.7% कर दिया था। तो 148 में आपका ए ऑप्शन ही राइट होगा, फिच, ठीक है। देखिए पुराना डाटा है 2021 के करंट अफेयर्स का, बट इन्हें आपको पता होना चाहिए क्योंकि जीके में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कितने किलोग्राम भार में अक्टूबर 2021 में रजत पदक जीता था। तो देखिए यहाँ पर अब ये जीके का क्वेश्चन बन गया भैया, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको 57 किलोग्राम में, ठीक है। और 150वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के क्रिकेट टीम को 2-0 से हराकर T20 टेस्ट श्रृंखला 10 अक्टूबर 2021 को अपने नाम कर लिया, अपने आप में जीत हासिल कर ली। तो भैया वह था भारत, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों आपके लिए सेशन जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है या नहीं आया है, कोई भी सुझाव है कमेंट करके तुरंत बताएंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे। रोजाना हर दिन आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, तो एंजॉय करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा।